प्रोडक्ट मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट मार्केटिंग है या सर्विस मार्केटिंग है, वर्ड मार्केटिंग ही है, उसके अंदर दोनों चीजें आती है, प्रोडक्ट भी आती है, सर्विसेज भी आती है, कमोडिटीज भी आती है। और जब हम प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग प्रिंसिपल को भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रोडक्ट भी होगा, प्राइस भी होगा, डिलीवरी भी होगी और प्रमोशन भी। ये मार्केटिंग मिक्स कह के चलते हैं इसको हम। और ये मार्केटिंग मिक्स जो है सारे मेरे इंट्रोडक्शन स्टेज से लिंक कर रहे हैं कि जिस स्टेज पे मैं हूँ उस पे इनका क्या रोल होगा। राइट हैंड साइड मैंने स्वॉट लिखा है, तो मुझे अपना स्वॉट भी मैच करना है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जब भी बिजनेस करो अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे, जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करो। आप सब लोग स्ट्रॉन्ग हो, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, डिग्री भी हो जाएगी, लेकिन क्या कोई नजर आता है वीकनेस भी है आपने, वो भी असेस करो। हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है लॉस पढ़ते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ में वीकनेस भी देखिए, क्या मेरे पास कोई वीकनेस कह लो, शॉर्ट कमिंग कह लो, एक ही बात। जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके लिए मैं कंप्लीट हूं, ये चेक कर रहे हैं। अगर कोई कमी है तो क्या करोगे? अगर अभी भी आप ऑब्जर्व करते हो अपने आप, फॉरवर्ड फॉर द बिजनेस, आप अभी भी ऑब्जर्व करते हो मेरे में कोई कमी है, तो क्या करते हो? यू आर लिविंग विद द शॉर्ट कमिंग और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो। बताइए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड लिव विद द वीकनेस और वी शुड रिमूव दैट, कोशिश करें इसको हटाने की। बिजनेस में भी यही करना होगा, अपने स्वॉट को हमें इंप्रूव करना होगा। जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से देखें, जो मेरी वीकनेस है उस काम के लिए मैं वो काम करना चाहता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट है मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो आता नहीं है। या तो पैसे की कमी भी हो सकती है, नॉलेज की कमी भी हो सकती है, टेक्निकल नो हाउ की कमी भी हो सकती है। तो जो कमी है उसको पूरा करें और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। जो भी काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस करेंगे, कंप्यूटर साइंस के बाद में जॉब मिलेंगे आपको। हो सकता है जॉब किसी फॉरेन कंट्री में हो, जर्मन में हो, जर्मन की कंपनी यहाँ पर भी है। आप कहते हो आपका सारा इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ पास हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन में अड़ गए कि आपको जर्मन नहीं आती और हमारी इसके लिए जर्मन की रिक्वायरमेंट। तो क्या करोगे ऐसे केस में? वो कहेंगे जर्मन सीख लो, फिर हम सोचेंगे। तो क्या करो? अगर आपको उस कंपनी में जॉब करना है, आपके रिसर्च के हिसाब से कंपनी अच्छी है और उनके रिक्वायरमेंट है कि बिसाइड योर कंप्यूटर साइंस हमें जर्मन भी चाहिए, तो क्या करोगे ऐसे केस में? जर्मन सीखेंगे कहीं ना कहीं से। अगर मुझे वहां जॉब करना है, या तो मैं छोड़ दूं उस कंपनी को, ठीक, ये जर्मन सीखूंगा। मैं किसी जर्मन कोर्स में एडमिशन लेता हूँ, 4-6 महीने साल भर का कोर्स करता हूँ, जर्मन आ गया, मैं फिर दोबारा उनके दरवाजे पर जाता हूँ, मुझे जर्मन भी आती है, आई कैन स्पीक, आई कैन रीड राइट आल्सो। तो जो वीकनेस थी एक साल में स्ट्रेंथ बन गई आपकी। ये वीकनेस से स्ट्रेंथ 2 घंटे में भी बन सकती है, 2 साल में भी बन सकती है। तो जो वीकनेस है पहले उसको पहचानो। जो भी एक्टिविटी करनी है, चाहे बिजनेस करना है या जॉब करना है, अपने आप को कंप्लीट करो। जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाओ। मार्केट में ना स्ट्रेंथ बिकती है, नोबडी विल बाय द वीकनेसेस। आप कहते हो मुझे जर्मन नहीं आती लेकिन मुझे हिंदी बड़ी अच्छी आती है। अब हिंदी तो स्ट्रेंथ है, तो हिंदी जहाँ बिकती है वहां देखो ना, मेरी अपॉर्चुनिटी कहाँ है मेरी स्ट्रेंथ सेल करने की, मुझे वो भी ढूंढना होगा। अगर मैंने जर्मन सीखे तो जर्मन कंपनी मुझे वैल्यू देगी, फ्रेंच कंपनी नहीं देगी मुझे जर्मन आती है, अनलेस उनके पास अगर कोई जॉब ना हो। मेरी शक्तियां बिकेगी कहाँ, मुझे वो भी देखना होगा। जो भी आप प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करें, सर्विस मार्केटिंग की बात करें, लेकिन सामने वाला तो लेने वाला भी तो हो, उसको किस एरिया में मेरी शक्ति बिकेगी, कौन लेगा। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट किसके लिए है? मेल के लिए, फीमेल के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, यंग के लिए, अर्बन के लिए, रूरल के लिए। तो हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, जिसको मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। हम टोटल मार्केट को, टोटल ग्लोब को भी डिवाइड करते हैं। उसी हिसाब से अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ को उस कंपनी, उस कंट्री में या उस एरिया में प्रमोट करते हैं। फिर जैसे भी प्रमोशन हो, जब भी मुझे वहां से कोई बिजनेस मिले। आपने स्वॉट पहले भी पढ़ा है, कई फैकल्टी स्वॉट को एक्सप्लेन करती हैं, हर एक का अपना अपना ढंग है उसको एक्सप्लेन करने का। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ, फिर स्ट्रेंथ को ढूंढो कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, वेयर आई कैन सर्व माय स्ट्रेंथ, वेयर माय स्ट्रेंथ विल गेट द बेनिफिट्स। और ये अल्फाबेट वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट होता है स्वॉट के अंदर। अल्फाबेट वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट है स्वॉट के अंदर। अपॉर्चुनिटीज,
और अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो होता है क्लास बुक्स, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उसमें गाइडलाइंस होती है हाउ टू डू दिस एक्टिविटी। और सच्चाई ये है, टू ऑल माय रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, एक प्रोफेसर बुक लिखता है हाउ टू स्टार्ट एंड सक्सेस इन बिजनेस, इस तरह की 20 बुक्स ऑलरेडी मार्केट में है, 21वीं ओवर आ गई। ये जो प्रोफेसर ने बुक लिखी, उसने 20 बुक्स को भी रेफर किया, विकिपीडिया को भी रेफर किया, अपनी रिसर्च भी डाली जो पर्सनल रिसर्च थी, और 21st बुक आ गई हाउ टू स्टार्ट एंड सक्सेस इन बिजनेस। लेकिन ये प्रोफेसर खुद बिजनेस नहीं कर रहे, अगर ठीक तरह देखो, प्रोफेसर खुद बिजनेस नहीं कर रहे। और आप में से काफी लोगों ने कहा है कि वो बिजनेस फैमिली से है। मेरा क्वेश्चन उनके साथ में, क्या आपके फादर जो बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने बुक लिखी है? बताइए। ये बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो बुक नहीं लिख रहा, जो बुक लिख रहा है वो बिजनेस नहीं कर रहा। आपके फादर ने भी बुक लिखी है, वैसे आपने देखी नहीं क्योंकि वो हार्ड कॉपी नहीं थी, सॉफ्ट कॉपी नहीं थी, वो बुक उनके दिमाग में है। वो किसी से शेयर भी नहीं करते अनलेस कि ब्लड रिलेशन ना हो। कोई बिजनेसमैन शेयर नहीं करता कि मैं बिजनेस में कैसे पहुंचा आगे। आपको अपनी बुक अपने आप लिखनी होगी बिजनेस में, उसमें गलतियां भी होंगी, उसमें अचीवमेंट्स भी होंगी, और किसी से शेयर नहीं करेंगे। और एक्सपोर्ट बिजनेस तो ऐसा है, आपके पास यहाँ काफी एक्सपोर्टर हैं, कोई रिलेशन में भी होंगे, किन्हीं के पास चले जाना, अंकल मुझे भी एक्सपोर्ट से पता, मैंने भी अपना करना है, कोई आपको नहीं रखेगा। कोई एक्सपोर्टर थोड़ा बैठा है आपको अपना कॉम्पिटिटर बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, कोई नहीं सिखाएगा, आपको अपने आप सीखना होगा, किसी इंस्टीट्यूट से सीखना। ये बिजनेस है। अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, सिवाय क्लासरूम के। क्लासरूम में गाइडलाइंस होती है, बुक्स के अंदर गाइडलाइंस लिखी हैं कैसे पढ़ें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम बुक्स को ठीक तरह पढ़ते भी नहीं, हम पढ़ते ही कहाँ ठीक तरह से, इसलिए कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट में होती है। यह अल्फाबेट ना बड़ा स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट है, जैसे मैंने पहले कहा। अगर ठीक तरह देखो तो यस्टरडे के स्पेलिंग में, ना ध्यान से सुनना और चेक करना कि मैं ठीक कह रहा हूँ। यस्टरडे के स्पेलिंग वर्ड में अल्फाबेट ओ नहीं आता, इट्स ट्रू और फॉल्स? यस्टरडे में ओ आता है या नहीं आता? नहीं आता। व्हाट अबाउट टुडे? टुडे में आता है कितने? व्हाट अबाउट टुमारो? 2। मींस यस्टरडे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज कमाई कल ज्यादा होगी, ग्रैब इट, नहीं तो कोई और मिल जाएगा। कल आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि कल तक आप मेरे स्टूडेंट नहीं थे, कल तक आपने इस चैप्टर को टच नहीं किया था, आज कमाई कल ज्यादा होगी, ग्रैब इट, नहीं तो कोई और मिल जाएगा। बिजनेस के लाइव रहते हैं, अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट में है, बटरफ्लाई की तरह घूम रही होती है। आप जाके चेक करना अपने एरिया में क्या अपॉर्चुनिटी है काम करने की या नहीं, हर एरिया की अपॉर्चुनिटी है, और बटरफ्लाई की तरह होती है। और बटरफ्लाई की लाइफ 4-6 महीने होती है, आप नहीं करोगे तो दूसरा कर रहे हो, और आप ऐसा करते हो, आप अपने आइडिया डिस्कस कर रहे होते हो कई बार फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कुछ करते हुए डिस्कशन करके चाय पीने छोड़ देते हो, तो फिर मालूम पड़ता है यार मैं वो सोच रहा था, उसने शुरू भी कर दिया, तो आपने क्यों नहीं किया? हैव टू बी वेरी टाइट होता है। इसी अल्फाबेट स्वॉट के अंदर अल्फाबेट टी भी है, जिसको हम डर या फियर कहते हैं, डर या फियर ही कहते हैं, यही सुना है अब तक हमने। बिजनेस में डर होता है, किस बात का? थोड़ा बहुत लॉस का। अगर छोटे लेवल से स्टार्ट करो 10, 20, 50 हज़ार के लॉस से, भले लॉस होता है ना मैक्सिमम। ये अभी आपने मुझे कंफर्म किया कि यस्टरडे में अल्फाबेट वो नहीं होता है, क्या अल्फाबेट टी होता है? चेक, अल्फाबेट टी होता है कि यस्टरडे नहीं होता? टी नहीं होता, होता है श्योर? टी टुडे में भी होता है, टी टुमारो में भी होता है। ये जो डर है ना बिजनेस का, 500 साल पहले भी था, 200 साल पहले भी था। अगर वो भी इसी डर को पढ़ते तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते, तो आज बिजनेस ना होता होगा इंडिया में। ये डर कल भी था, डर आज भी है, डर कल भी रहेगा, जब तक बिजनेस रहेगा ये डर रहेगा, और ये डर है, इसी के डर की वजह से तो इम्प्रूवमेंट है प्रोडक्ट में।
जिसको हम इनोवेशन भी कह के चल रहे थे, इसी डर की वजह से। और आप सब तो डीओ पीने वाले हो ना, तो डर के आगे जीत है तो ठीक है, डीओ और सही। उसी तरह से करो, प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। हमें छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में, छोटे मोटे रिस्क, ठीक। मोर द प्रॉफिट मोर द रिस्क, ये भी इकोनॉमिक्स ही कहती है, यानी हमें इकोनॉमिक्स साथ साथ लेके चलते हैं। रिस्क लेने की थोड़ी पावर बढ़ाओ, उसी में प्रॉफिट होगा। जिस बिजनेस के अंदर एंट्री आसान होती है उसमें प्रॉफिट नहीं होता, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसी में प्रॉफिट होते हैं। और जो आप सब कैपेबिलिटी रखते हो कंप्यूटर साइंस की, ये सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस के नीचे है जो आप कर सकते हो, और उसी लिए वो साल 2 साल बाद आप करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन उसमें जाना तो पड़ेगा ना पहले, तो वो रिस्क जाने। मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उस पर सोचना शुरू करो, अपने स्वॉट को इम्प्रूव करो, थोड़ा सा मार्केटिंग बेस पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो चाहे, और जो अपॉर्चुनिटी पहचानता है, जो प्रॉफिट लॉस को भी देखता है, जो ट्रेड को मॉनिटर भी करता है, उसी को एंटरप्राइज। जो ट्रेड को मॉनिटर भी करता है, प्रॉफिट लॉस का रिस्क भी लेता है, ट्रेड को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है बिजनेस एक्टिविटी को, उसी को हम एंटरप्राइज। और ये जो एंटरप्राइज है, ये सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, वन पर्सन फर्म। हम अपनी कन्वर्सेशन में कई बार वर्ड कंपनी यूज करते हैं, कंपनी डायरेक्ट मीन द प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी मतलब एक फर्म, सिंगल पर्सन फर्म है, एक आदमी उसका मैनेजमेंट है, बाकी सारे उसके एम्प्लॉई है। ऐसे आपको बहुत सारी कंपनी मिलेगी मुरादाबाद। और ये सिंगल पर्सन फर्म 50 रुपए में बन जाती है, जस्ट विद 50 रुपीज, जस्ट विद इन 1 आवर। ये फर्म एस्टेब्लिश हो, कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर पे बैठ के लेटरहेड बनाना है, कंपनी का नाम सोचना है, लेटरहेड निकालना है, लेटरहेड तैयार हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट भी कलरिंग होता है, कोई मल्टी कलर नहीं चाहिए। रबड़ स्टैम्प बनानी है, 20 रुपए में बन जाती है, बैंक अकाउंट खोल लेंगे, फर्म स्टार्ट। विजिटिंग कार्ड बन जाएंगे 100 रुपए में, आपकी फर्म के नाम से विजिटिंग कार्ड आ गए, आपका बिजनेस स्टार्ट। आपने कई बार कुछ फेयर में जाते हो, ट्रेड फेयर पर जाते हो, कहीं गए कभी आप ट्रेड फेयर बता रहे, जो ट्रेड फेयर करते हैं कभी गए? जब आप ट्रेड फेयर में एज ए स्टूडेंट जाते हो तो आपको वो लोग अटेंड नहीं करते खास, क्योंकि जो वहाँ बिजनेस अपना डिस्प्ले कर रहा है उसको नॉलेज थोड़ा देने, उसको बिजनेस चाहिए। आपके अगर स्टूडेंट आया MIT से, वो कोई अटेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको विजिटिंग कार्ड दे दो अपना, और उस पर लिखा हुआ है राकेश एंटरप्राइज, और एड्रेस लिखा हुआ, उसको लगता है कि बिजनेस मैन, वो आपको पूरी डिटेल देगा अपने बिजनेस की, क्योंकि वो सीख ले बैठा। और आप कंप्यूटर साइंस वाले हो, आपके लिए साइट बनाना भी मुश्किल नहीं है, एक डोमेन तो बुक कराना 400 रुपये, साइट अपने आप बना लोगे, उसके ऊपर साइट भी लिखी हुई है, ओवर वैल्यू देता है बिजनेस कार्ड की, साइट भी है। 50 रुपये में 1 घंटे में प्रोप्राइटरशिप फर्म आपकी बन जाती है ना। यू आर द ओनर ऑफ दिस फर्म, आप उसके ऊपर अपना वर्ड डायरेक्टर भी लिख सकते हो, वहीं कोई मना नहीं है कि प्रोप्राइटर लिखना, आप डायरेक्टर भी लिख सकते हो, कोई भी ऐसा। लेकिन सिंगल पर्सन फर्म कई बार डिसीजन अच्छे नहीं आते, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता, तो आप पार्टनरशिप भी बना सकते हो। किसी बिजनेस को प्लान कर रहे हो, 40-50 हज़ार लगने हैं, अकेले में रिस्क 2-3 फ्रेंड बनकर बना दो, पार्टनरशिप फर्म बना दो, पार्टनरशिप फर्म 300 रुपये बन जाती है, दैट्स ऑल, बाकी सब तो सेम है। एक बजाय 2-3 लोग डिसीजन लेंगे, डिसीजन अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, यूजर में वर्क हो जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, उसका भी काम कर सकते हो। तो जो भी 2-3 फ्रेंड सेम वेवलेंथ के हैं, इकट्ठे मिलकर भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैंने सुन लिया, आप तो कह रहे मोंकी है, मोंकी है, पहचानते हैं सब इसको। क्या फीचर होते हैं मोंकी के? क्या फीचर होते हैं? देखा है मोंकी आप सबने ना, मुरादाबाद में होते हैं नहीं होते? होते हैं, चलो अच्छा है। मेरे इंस्टीट्यूट में भी एक लड़की आई थी किर्गिस्तान से, किर्गिस्तान रशियन बेल्ट की कंट्री है। तो क्लास के बाद में ब्रेक था, तो ब्रेक में मेरे पास आई हो, तो
कहती है हैव यू सीन एलिफेंट? मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मैं कहा ये क्या क्वेश्चन है, हैव यू सीन एलिफेंट मुझे पूछ रही है। तो एक तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफर होती है, मैं कहा पता नहीं क्या बोलना चाह रही है, मैं कहा आई कुड नॉट गेट यू। नो हैव यू सीन एलिफेंट? मुझे फिर लगा ये कुछ तो ये लेकिन ये कोई क्वेश्चन थोड़ा हुआ कि हैव यू सीन एलिफेंट, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ हैव यू सीन मंकी। I thought you were asking this, कहती yes. What do you mean? नहीं, I never seen elephant. मुझे शॉक लगा कि तुमने एलिफेंट नहीं देखा। उसका फिर क्वेश्चन, but have you seen? तो मैं क्या I have not seen, I have played with elephant also. Actually जब बचपन में था वहाँ पर एलिफेंट होते तो मैं खेला तो लग रहा था तो कहती I don't play with. But can you show me elephant? मैं कहा इतना कौन सा बड़ा केस हो गया एलिफेंट दिखाने का, मेरे वो तो किराए पे मिलते हैं एलिफेंट। मैं दिल्ली राजपुर में रहता हूँ तो जहाँ पर दिन पे एक बोर्ड लगा हुआ है एलिफेंट किराए पे मिलते हैं। एक बार मैं रुक भी कर सकता था, देखूँ फिर कि है क्या एलिफेंट किराए पे क्या है, तो वो देते हैं क्या, फिर ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाद में वो जयपुर ट्रिप पे जाना था, तो जयपुर जब साथ थे तो उसको एलिफेंट राइड भी कराई। ठीक, जब वो एलिफेंट राइड हुई है उसकी वीडियो बनी, ठीक, राइड के बाद में उसने वीडियो अपनी फैमिली को भेजा, उसकी फैमिली ने टीवी चैनल को भेज दिया और पूरे वहाँ किर्गिस्तान में वीडियो चली है कि हमारी किर्गिस्तान की लड़की जाके एलिफेंट राइड ले गई। किर्गिस्तान में एलिफेंट नहीं होता, ये उसकी क्यूरियोसिटी थी। जब वो वहाँ से आई ये सोच गया कि इंडिया में एलिफेंट होता था, एलिफेंट देखा। और एलिफेंट एक ऐसी चीज़ है स्मगल होकर भी जा सकती है। बट इट्स लकी दैट यू हैव सीन मंकी। ओके, क्या फीचर होते हैं मंकी के, देखा है कुछ मंकी का फीचर याद है? हम क्यों किसी को मंकी कहते हैं? केवल कहते हैं ना किसी को, एक दूसरे को टीच करते हैं, मंकी कहते हैं नहीं कहते? भाई यार मंकी चंचल होता है, यही बता दो। आप तो चंचल हो सारे, मंकी भी चंचल होता है, उछलता रहता है हर टाइम तक। एक मंकी का एनिमल जो डेप्थ तक जंप कर सकता है, चंचल तो होता ही है हर टाइम, आप भी होते हो। और फीचर बताइए लगता है, हाँ कॉपी करता है। सुन, ये स्टोरी सुनी थी सबने बचपन में, पढ़ी थी, टोपी वाले मंकी कॉपी करता है। और मंकी में क्यूरियोसिटी होती है जानने की, कभी उसको नई प्रोडक्ट दे दो वो सीधा नहीं खाता, 4 बार पलटेगा, देखेगा, छोड़ देगा या उसको खाने की। आप भी कॉपी करने का है या नहीं है? आप कॉपी में कंफर्टेबल हो या नहीं? चंचल भी हो, क्यूरियोसिटी भी है, दैट्स व्हाई यू हैव यू। तीनों फीचर आप में भी है, अर्थमेटिक आपने भी पढ़ा है, इक्वेशन तो सेम है, 3 फीचर उसमें 3 आप में है, तो आप फिर क्या हुए? आप भी मंकी हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी कहती है हम गॉड मतलब ट्रांसफर हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं मंकी से, यही कहते हैं हमारे फादर ग्रैंडफादर ने यही कहा। हिंदू माइथोलॉजी तो यही कहती है, रामायण में भी यही दिखाया था। आपने रामायण देखी थी कभी? रामायण देखी थी कभी? आइडिया आ गया रामायण का? आपका भी याद तो इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने रामायण देखी थी और उसमें सुग्रीव दिखाया था। सुग्रीव नॉर्मल मंकी था, उसकी टेल भी थी, लेकिन उसकी वाइफ नॉर्मल वुमन थी, साड़ी पहनी हुई थी। मतलब क्या हुआ? वुमन जल्दी कन्वर्ट हुई है, हम बाद में कन्वर्ट हुए। लगता तो यही है। और इसीलिए वुमन मल्टी एक्टिविटी कर लेती है, मल्टी स्किलिंग होती है, हम नहीं होते मल्टी स्किलिंग, वुमन होती है। ऑब्जर्व करना आप भी घर पे जाके, सबके घरों में वुमन है, मदर है, भाभी है, सिस्टर है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, प्रॉब्लम ये है टीचिंग में है ना, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा उसको हो जाती है। तो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ फोन पे बात कर रही थी अपनी मदर से। जो वाइफ मदर से बात करेगी ना अपनी, तो 40-45 मिनट हो गए, वो फ्री टाइम होता है। लेकिन वो सिर्फ बात नहीं कर रही होती, वो सिर्फ बात नहीं कर रही, वो टीवी में देख रही थी साथ। टीवी भी चल रहा है और फोन भी चल रहा है, लेकिन उसी टाइम उसको ध्यान आया कि सब्जी रखी हुई है किचन में, वो फोन हाथ में लेके जाती है, सब्जी भी ला के आ जाती है, कुछ सामान पड़ा तो उठा के रैक में रख दिया, और छोटा बच्चा भी रात थप्पड़ में मार दिया। फोन भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, 5 एक्टिविटी एडेड है, ये वुमन ही है जो कर सकती है।
ये हमारी वुमन है जो पांचों एक्टिविटी इकट्ठी कर देती है। और एक हम मेल हैं बॉयज, क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं ना, बाहर आग लग जाए ना, हमें पता नहीं चलेगा मैं मैच देख रहा हूं, मैं मैच देख रहा हूं, ये कैसी बात है। तो वुमन अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने क्यों 5 एक्टिविटी बताई अभी। एक्टिविटी तो वुमन एनी टाइम बहुत सारी कर देती है, 5 से ज्यादा, लेकिन बिजनेस करने के लिए 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ये पीटर और ड्रकर ने भी यही लिखा है, इंडियन ऑथर ने भी यही लिखा। 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और 5 फंक्शन मैंने आपको बताया कि वुमन कर सकती है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, ये पांचों फंक्शन है HR। तो वुमन अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें कि ये मेंस एरिया बिजनेस का हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बिजनेस मल्टी स्किलिंग चाहता है। जब हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, एक सेमेस्टर के अंदर हमें प्लानिंग बता रहे थे, अगले सेमेस्टर में HR बता रहे थे, लेकिन जब बिजनेस करते हैं ना तो पांचों फंक्शन एट ए टाइम इकट्ठे करते हैं, जो वुमन कर सकते हैं, हम नहीं करते। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं कुछ स्लाइड से मैं दिखाऊंगा कि वुमन ने क्या क्या किया है जो आप जैसे आप नहीं कर सकते। सोचना शुरू करोगे तो आगे कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने करना ही है, सोचना शुरू करेंगे तो। लेकिन मुमकिन मेरे प्रॉफिट छीन के भाग जाता है। हमारा बिजनेस एम क्या है? प्रॉफिट। मुमकिन मेरे प्रॉफिट देता है, कैसे? कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। यू आर राइट। हमारी प्रॉब्लम क्या है बिजनेस फेलियर की, नए बिजनेस फेलियर की, कि जैसे बिजनेस चल रहे होते हैं मैं भी वही करता हूँ, क्योंकि कॉपी करने के ना जीन्स हमारे ब्लड में है। अगर हम कहते हैं मोंकी से कन्वर्ट हुए हैं तो वो जीन्स हमारे ब्लड, हम गलत नहीं है कॉपी करते हैं, ये हमारे ब्लड में है कॉपी करना। हम कई बार घर में देखते हैं न्यू बोर्न बेबी आया, उसकी शक्ल मदर फादर से नहीं मिलती, नाना नानी से मिलती, तो मतलब कहीं से तो जीन्स आ रहे हैं, तो ऐसे इनके जीन्स में कहीं ना कहीं से हमारे में आए। लेकिन बिजनेस का एक प्रॉफिट है, अगर मैं कॉपी करूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा? अगर 20 लोग वही कर रहे हैं, मैं भी वही, हम भी मिलेंगे। उनकी मार्केट सेट हुई है, मुझे उधार ज्यादा देना पड़ेगा, कम रेट रखना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट ये तो खत्म होता जा रहा है। सिर्फ ये दिखाने का पर्पस यही था कि मॉम की नेचर छोड़े, अगर हमें कुछ बिजनेस करना है, कुछ डिफरेंट करें। गॉड ग्रेट है, कितने लोग बनाए हैं, सब डिफरेंट बनाए और डिफरेंट माइंडसेट भी दिया है। तो क्यों भी हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, क्यों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं? यही हम आंसर शीट चेक करते हैं, जब उसमें मालूम पड़ता है एक ही तरह का प्रोजेक्ट सारे स्टोर लिखे हैं, कोई डिफरेंट आता लिखा हो, ज्यादा मार्क्स ले जाता है। हमें कुछ डिफरेंट करना हो अपने बिजनेस की एक प्रॉफिट को लेने के लिए। मोम के नेचर छोड़ना होगा। मैंने इसका ये मोम की इसका देखा है कि शायद इससे आपको याद रह जाए कि मुझे ये नहीं डिफरेंट करें, और जो ये डिफरेंट है इसी को इनोवेशन कहते हैं। आप साइंस से बैकग्राउंड से हो, इन्वेंशन भी कर सकते हैं। इन्वेंशन साइंस वाले ही करते हैं। आप इन्वेंशन भी कर सकते हो, लेकिन इन्वेंशन लॉन्गर टाइम लेती है, 5 साल 10 साल ले सकती है इन्वेंशन करने में। इन्वेंशन अलग रीजन बन गया, वो इन्वेंशन हो रही है। इनोवेशन को भी ब्रेड बटर रोज रोटी चाहिए, तो उसके लिए इनोवेशन चाहिए। लेकिन इनोवेशन क्या होता है? इन्वेंशन तो हो गया ऑल्ट वाला न्यू प्रोडक्ट, इन्वेंशन। इनोवेशन क्या है? भाई सुना है वर्ड आपने इनोवेशन पहले? क्या होता है इनोवेशन? डिफिकल्ट हो रहा है एक्सप्लेन करना, सुना तो है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, उससे को इम्प्रूव करके फिर मार्केट में दे देना, उसको इनोवेशन। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन क्यों इनोवेट करें? चल रही है ऑलरेडी, मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर क्यों किया? क्या जरूरत है मुझे उसमें जाने की? क्या जरूरत है मुझे उस प्रोडक्ट को छेड़ने? क्यों करते हैं? जो प्रोडक्ट, हाँ बताइए। मोर प्रॉफिट के लिए, हाँ ज्यादा
ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। हाँ? और